हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। और हम अब तक अपना जो है समरी हेरोल्ड पट्टा के बर्थडे पार्टी के पढ़ चुके थे। डिटेल समरी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे और आज हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन कमीशन इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये वाले मैंने डिग्रीज किए हुए हैं, बी ऑनर्स, एमए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड देन मास्टर्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये नीचे कुछ एग्जाम दिए हुए हैं जो मैं क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यूजीसी, गेट, राजस्थान सेट, सीटेट, रीट, एसएससी, सीजीएल, यूपीजी, डी ट्रिपल एसबी, टीजीटी एंड ईआरएस पीजीटी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। दी बर्थडे पार्टी इज लेबल्ड एज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए जवाब बताइए इसका कमेंट बॉक्स में। कॉमेडी ऑफ वायलेंस, कॉमेडी ऑफ साइलेंस, कॉमेडी ऑफ हॉरर और कॉमेडी ऑफ मेनेस। देखिए ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, वायलेंस है, हॉरर है, साइलेंस है, ये सब हमें देखने को मिलता है किसमें? कॉमेडी ऑफ मेनेस में। इन नाम से कोई जॉनरा नहीं है, जॉनरा हमारा क्या है? कॉमेडी ऑफ मेनेस। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु लेबल्ड हैरोल्ड पिंटर्स प्ले कॉमेडी ऑफ मेनेस? कॉमेडी ऑफ मेनेस जो जॉनरा है, ये हैरोल्ड पिंटर की प्ले को से लेबल किया। तो ये एडिंग पार्डल है जिन्होंने हैरोल्ड पिंटर की प्ले को कॉमेडी ऑफ मेनेस जो है लेबल दिया। इन्होंने ये टर्म जो ये भी इन्होंने ही कॉइन की है। कहाँ पे कॉइन की है? हमने पढ़ा था डेविड कैम्पटन का एक ऐसे था, लुनेटिक व्यू कॉमेडी ऑफ वेनिस। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने ये टर्म जो है, वहाँ से ये टर्म इन्होंने कॉपी किया है, वहाँ से बोरो किया है और अपनी मैगजीन एनकोर में इन्होंने कॉमेडी ऑफ वेनिस को एक जॉनरा की तरह यूज किया है। चलिए, हु कॉइन्ड द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड? थिएटर ऑफ एब्सर्ड को कॉइन किया है मार्टिन एस्लिन ने। इनका एक ऐसे आता है जिसमें ये ऐसे का नाम भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हैरोल्ड पिंटर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन। तो ये हम सभी को पता है, इनको नोबेल प्राइज मिला था 2005 में। ये हम अपने नोट्स में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। हम एक जो एमसीक्यू सीरीज है, इसमें 50-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस तरह कुछ करीब 200-250 के आसपास हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आरपीएससी ने पहले जो लास्ट एग्जाम्स में पिछले एग्जाम कुछ क्वेश्चन पूछे वो भी डिस्कस करेंगे। इससे हमारी जो कुछ सेक्शंस हमारे डिटेल समरी में कवर नहीं हो पाए हैं, वो हम इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे। देखिए वैसे ये जो हमारा प्ले है, ये बहुत ही छोटा सा प्ले है, 60-70 पेजेस का प्ले है। लेकिन अगर हम इसे खुद से अपने यूट्यूब पे पढ़ने जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम इसे लग जाता है, करीब-करीब 15 से 16 दिन, 18 दिन चाहिए इसको पढ़ने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोग के पास ये ऑलरेडी नॉवल है, ये सॉरी प्ले है, वो उसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। नहीं है तो इसकी एक कॉपी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल ग्रामराइज़ के नाम से है, उसका सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक आपका यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आगे आते हैं। इन व्हाट ईयर वाज द बर्थडे पार्टी वाज रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर? हम सब पहले पढ़ चुके हैं, 1957 में इट वाज रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर। इन व्हाट ईयर वाज द बर्थडे पार्टी फर्स्ट परफॉर्म एट द कैम्ब्रिज आर्ट्स थिएटर? तो इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट कैम्ब्रिज आर्ट्स थिएटर इन 1958। किसमें डायरेक्ट किया था फर्स्ट परफॉर्मेंस को? आपके हैरोल्ड पिंटर ने खुद ही डायरेक्ट किया था। इन व्हाट ईयर द बर्थडे पार्टीज वाज फर्स्ट पब्लिश्ड? पब्लिश कब हुआ था? 59। देखिए 3 अलग चीज़ है। लिखा गया था 57 में, रिटन, ठीक है, परफॉर्म हुआ था 1958 में और पब्लिश हुआ था 1959 में। आई होप आप मतलब समझ पा रहे होंगे इसका। लिखा गया 1957 में, स्टेज पर परफॉर्म हुआ 1958 में और रिटन फॉर्म में पब्लिश कब हुआ? 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डायरेक्टेड द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ बर्थडे पार्टी ड्यूरिंग इट्स लंदन प्रीमियर? देखिए फर्स्ट जो प्रीमियर हुआ था, है ना, वो तो हैरोल्ड पिंटर ने खुद किया था कैम्ब्रिज आर्ट्स थिएटर में। लेकिन लंदन प्रीमियर ये कहाँ पे हुआ था? याद करिए। हम लॉक्सले हॉल में हुआ है क्या? आई एम फॉरगेटिंग द नेम। ठीक है, हैमिंगटन शायद उस जगह का नाम था, वो लंदन में पड़ती है। ठीक है, और वहाँ पे किसने डायरेक्ट किया था? पीटर वुड ने किया था, जो मई 1958 में ये परफॉर्म हुआ था, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डायरेक्टेड द 1964 रिवाइवल ऑफ द बर्थडे पार्टी? तो रिवाइवल जब हुआ 1964 में, उसके बाद हैरोल्ड पिंटर ने ही इसको डायरेक्ट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द बर्थडे पार्टी? डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेज में इंटीग्रेशन नहीं होना, बीच बीच में रुकना, पॉजेज, लॉन्ग साइलेंसेस। ठीक है, एब्सर्डिटी, ये हम पढ़ ही चुके हैं भाई। एम्बिग्यूटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड आइडेंटिटी, किसी की आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, जैसे कि गोल्डबर्ग है, उसके भी बहुत सारे नाम हैं, उनका पता नहीं है कि वो पहले क्या करते थे, किस पर्पज से आए हैं। स्टेनले का नहीं हमें पता है कि उसका पास्ट क्या है, एलिजाबेथ पास्ट है। ठीक है, तो ये सारी एलिमेंट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं
इसलिए ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ द बर्थडे पार्टी। हाउ मेनी एक्स आर देयर इन प्रिंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी। हम बहुत ही पहले इसको डिस्कस कर चुके थे। देयर आर 3 एक्स। चलिए आगे आते हैं। द सेटिंग ऑफ द प्ले इज द बॉल्स। मैट बॉल्स का लिविंग रूम जो है वो उसकी सेटिंग है, उसके बोर्डिंग हाउस का लिविंग रूम जो है। आप सभी को लग रहा होगा कि हम जल्दी-जल्दी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और हमारे पास टाइम कम है और इसमें कुछ डिस्कशन लायक खास है भी नहीं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? बस हमें एक बार प्रैक्टिस के लिए हम इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। समझाने जैसा इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं। और आप सभी को पता है कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ग्रामराइज़ के डिस्कशन वाले ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रामराइज़ के जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, तो आप वो ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। वेयर डज़ द एक्शन ऑफ द प्ले द बर्थडे पार्टी टेक प्लेस? पहला है इन द लिविंग रूम ऑफ अ हाउस, सेकंड है इन द फार्म, थर्ड है इन अ होटल एंड है फोर्थ इन अ सिटी। देखिए सिटी तो हमारा जवाब हो नहीं सकता, फार्म भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शंस बचते हैं, इन अ होटल और इन अ लिविंग रूम ऑफ अ हाउस। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, जिस जगह का ज़िक्र बार-बार में आता है, वो मैक बुक्स का बोर्डिंग हाउस है, वो होटल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसल हो जाता है। वो क्या है? बोर्डिंग हाउस। तो क्या होता है, उसका सेटिंग क्या है? इन द लिविंग रूम ऑफ अ हाउस। द एक्शंस ऑफ बर्थडे पार्टी आर लिमिटेड टू 1 एंड अ हाफ डे, 3 एंड अ हाफ डे, 2 एंड अ हाफ डे, 1 डे। देखिए, पहले उनकी शुरुआत होती है, जब मैक गोल्स स्टैनले को उठाने जाती है, तो 1 दिन तो पूरा होता है और नेक्स्ट डे दोपहर को जब मैक मार्केट जाती है, पीछे से स्टेपले को वो लोग लेके चले जाते हैं, तो पूरा ड्यूरेशन क्या हुआ? 1 एंड अ हाफ डे, ठीक है? इन व्हाट सीजन डज़ द प्ले टेक प्लेस? प्ले टेक्स प्लेस इन समर सीजन, ठीक है? हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन हैरोल्ड विंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी? देयर आर 6 कैरेक्टर्स, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आती है मैक बॉल्स, उसके आते हैं पैट टेबल्स, उसके आते हैं स्टैनली वेबर, उसके बाद आते हैं मैकैन एंड कोलबर्ट एंड देन लुलू, ठीक है? तो 6 कैरेक्टर्स हमारे पास इस प्ले में हमें देखने को मिलते हैं। हाउ ओल्ड इज़ मैक? देखिए मैक अपनी है 60s में, ठीक है? हाउ ओल्ड इज़ पैटी? पैटी भी 60s में है। पैटी कौन है? मैक के हस्बैंड हैं। हाउ ओल्ड इज़ स्टैनली? स्टैनली है अपनी 30s में। हाउ ओल्ड इज़ लुलू? लुलू है अपनी 20s में। शी इज़ अ यंग लेडी। हाउ ओल्ड इज़ गोल्डबर्ग? गोल्डबर्ग इज़ in his 50s. He is a Jew. How old is McKitt? McCann है अपनी 30s में and he is an Irishman. Matt and Patty are neighbors, brothers and sisters, cousins, husbands and wife. यहाँ तो देखिए ये एकदम ही गलत रिश्ता बता दिया गया है, ठीक है? और नेबर्स भी नहीं है, तो क्या बचते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ्स। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मैकैन? मैकैन का फुल नेम क्या था? नैच मैकैन नहीं, सिमी मैकैन नहीं, जो मैकैन नहीं। देखिए नैट और सिमी किसके नाम है? गोल्डबर्ग के नाम है। तो हमारे पास क्या बचता है? डरमॉट मैकैन। ये है मैकैन का पूरा नाम। नेक्स्ट इज़ ऑफ व्हाट डेसेंट इज़ मैकैन इन द प्ले? मैकैन कौन से डेसेंट से है? वो देखिए कई बार इसमें ज़िक्र आता है, ठीक है? जब वो अपने कंट्री का सॉन्ग गाता है, अपनी कंट्री को मिस करता है। तो कौन-सी कंट्री का है? आयरिश डेसेंट का जो है मैकैन है। नेक्स्ट इज़ डरमॉट मैकैन इज़ एन आयरिश, ये हमें पता है। पैट्रियट है, पैट्रियट कैसे है? क्योंकि वो अपनी कंट्री को मिस कर रहा है, वो हमसे फ़ील कर रहा है, ठीक है? तो एक पैट्रियट इंसान को ही ऐसी चीज़ें फ़ील होती है। अब सवाल आता है क्या वो प्रीस्ट है? तो जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है उन्हें प्ले पता होगा कि थर्ड एक्ट जब लुलू नेक्स्ट डे उनसे मिलने आती है, तो वो मैकैन जो है, वो उसको फ़ोर्स करता है कन्फेस करने के लिए और कन्फेस कौन कराता है? प्रीस्ट कन्फेस कराता है, ठीक है? कन्फेस का मतलब आपने कोई गलती की हो उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है? और वहाँ पे एक टर्म भी आता है, लेट मी मेंशन इट, द टर्म वाज़ अनप्रॉप्ड, जहाँ लिखा आता है कि इट हैज़ बीन ओनली 6 मंथ्स सिंस ही हैज़ बीन अनफ्रॉप्ड। अनफ्रॉप्ड का मतलब होता है देखिए जो प्रीस्ट होता है चर्च का, उसकी जो यूनिफ़ॉर्म होती है, वो ऐसे फ्रॉक टाइप ही होती है नीचे ना, वो ऐसे बहुत ऐसे ओपन ओपन सा कुछ अटायर उसका होता है। लेट्स से दिस इज़ द प्रीस्ट, है ना? तो ऐसा कुछ होता है। तो अनफ्रॉक करना बोलते हैं जब उनको पुलिस की ड्यूटी से हटा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं अनफ्रॉक। तो वहाँ पे कैसे स्टेटमेंट आता है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, दैट ही हैज़ बीन अनफ्रॉक्ड ओनली फॉर 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने पहले उनको प्रीस्ट की पोस्ट से हटाया गया है। तो मैकैन क्या थे? एक प्रीस्ट भी है, एक आयरिशमैन भी है और एक पैट्रियट भी है। तो ऑल ऑफ दीज़ वुड बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ गोल्डबर्ग? गोल्डबर्ग का पूरा नाम क्या है? देखिए, नेट गोल्डबर्ग भी उन्हीं का नाम है, बेनी गोल्डबर्ग भी उन्हीं का नाम है और सिमी गोल्डबर्ग भी उन्हीं का नाम है। जो गोल्डबर्ग से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। सिमी उनको उनकी वाइफ और उनकी मदर बुलाती हैं, बेन के उनको उनके फादर बुलाते हैं, लेकिन नेट गोल्डबर्ग का क्या है? पूरा नाम है। ऑप्शन 1 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, नेट गोल्डबर्ग इज़ अ क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी, मुस्लिम। नेट गोल्डबर्ग इज़ ज्यू, ये हम इनिशियली ही पढ़ चुके थे। व्हिच नेम डज़ नॉट बिलॉन्ग टू गोल्डबर्ग?
अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेट उनका पूरा नाम है, बेनी उनके फादर उन्हें बुलाते थे और सिमी उनकी वाइफ और उनकी उन्हें बुलाती थी। जो इज द आंसर है, जो उनका नाम नहीं है, ठीक है। हु इज द कैरेक्टर हुज वॉइस फर्स्ट अपीयर्स इन एक्ट वन? वो कौन सा कैरेक्टर है जिसकी वॉइस एक्ट वन में सबसे पहले सुनाई देती है? तो मैग इज द कैरेक्टर जिनकी वॉइस हमें फर्स्ट एक्ट में सबसे पहले सुनाई देती है स्टेज पर। हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर विच अपीयर्स ऑन द स्टेज इन एक्ट वन? और पहला ऐसा कैरेक्टर जो स्टेज पर दिखता है, तो वो है पैटे। ये पैटी जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, है ना? एक्ट वन में इनकी अपीयरेंस सबसे पहले होती है। व्हाट इज पैटीज जॉब? तो पैटी की जॉब क्या है? बहुत अच्छे से हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। डेस्क अटेंडेंट एज हिज जॉब। व्हाट इज पैटी रीडिंग एट द किचन टेबल इन एक्ट वन? एक्ट वन में जो पैटी है वो क्या पढ़ रहे हैं? बुक पढ़ रहे हैं? नहीं। मैगजीन पढ़ रहे हैं? नहीं। लव लेटर पढ़ रहे हैं? नहीं। एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मैरिड आदमी है, लव लेटर वैसे भी नहीं पढ़ सकता है। लव लेटर पढ़ेगा तो उसके वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच हो जाएगी। चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट पीस फ्रॉम द पेपर पैटी रीड्स अलाउड इन एक्ट वन? रिगार्डिंग, जो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें वो क्या न्यूज़ पढ़ते हैं? उसमें वो एक बर्थ अनाउंसमेंट की न्यूज़ पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल हु गेव बर्थ टू अ बेबी mentioned by Patty from the newspaper? Lady Mary Sosatris, Lady Mary Splat, Meg Bowles and Lulu. देखिए, मैग बोल्स एंड लुलू तो इसका आंसर हो नहीं सकता बिकॉज इतने के कैरेक्टर्स हैं। अब बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस, लेडी मैरी सोसट्रिस एंड लेडी मैरी स्प्लैट। लेडी मैरी स्प्लैट इज द आंसर। जब आप डिटेल में प्ले को पढ़ेंगे तो आप इसका जवाब पाएंगे। व्हाट डज मैग सर्व फॉर द ब्रेकफास्ट टू पैटी एंड स्टैनली इन एक्ट वन? एक्ट वन में उनको क्या ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है? कॉर्नफ्लेक्स एंड ब्राइट ब्रेड इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ शो इज गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू पैटी एट द पैलेस थिएटर? पैलेस थिएटर में किस तरह का शो होने वाला है? देखिए, सिंगिंग का शो होगा नहीं, जैज प्लेइंग भी नहीं, डांसिंग होगी नहीं। एक स्ट्रीट शो का जो जिक्र है वो वहां पर आता है। स्ट्रीट शो क्या होता है? जहाँ पर डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट कैजुअल लोग आपस में बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रीट शो। अगला हमारा सवाल भी यही है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रीट शो? Singing and dancing show? No, just only conversation, talk, only singing show, only dancing show. तो हमारा आंसर हो जाएगा just only conversation या फिर talk. How many men does Patty tell Meg he encountered maybe boarding with? Patty ने क्या बताया मैग को कि उसे लोग मिले कुछ और वो कल से उनके बोर्डिंग हाउस में रहेंगे। तो दो लोग उन्हें मिलते हैं, आप सभी को नाम पता है, गोल्डबर्ग एंड मैकैन। वेयर डज पैटी मीट गोल्डबर्ग एंड मैकैन? पैटी तो गोल्डबर्ग और मैकैन कहाँ पर मिलते हैं? तो हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ऑन द बीच। हाउ मच टाइम डिड द टू मैन गोल्डबर्ग एंड मैकैन वांट टू स्टे एट द बोर्डिंग हाउस? गोल्डबर्ग एंड मैकैन कितने वक्त के लिए जो है कि बोर्डिंग हाउस में रहना चाहते हैं? अ वीक, अ मंथ, अ कपल ऑफ नाइट्स और अ फोर्टनाइट? इसका राइट आंसर होगा अ कपल ऑफ नाइट्स। लेकिन रुकते कितने रात है? वो रुकते हैं ओनली फॉर वन नाइट। देखिए, कपल ऑफ नाइट्स का मतलब ये नहीं कि दो रात, इसका मतलब होता है कुछ दिन, ठीक है, फॉर अ फ्यू डेज। ये एक फ्रेज की तरह यूज होता है ना, फॉर अ फ्यू डेज। लेकिन एक्चुअली में कितना रुकते हैं? वो सिर्फ एक रात के लिए रुकते हैं वहाँ पे। फोर्थ नाइट का मतलब आप सभी को पता होगा, 15 डेज, ठीक है, 15 डेज और से कि 2 वीक्स हम इसको बोल देते हैं। ये होता है हमारा फोर्थ नाइट। अ मंथ और अ वीक सबको पता ही है। विच हाउस एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय मैग इन एक्ट वन? एक्ट वन में कौन सी एक्टिविटीज जो है कि मैग परफॉर्म कर रही है? प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, यस। गेटिंग वूल सॉक्स, यस। डस्टिंग, यस। ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो एक्ट वन में मैग कर रही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग स्टाइलिश फर्स्ट अपीयरेंस इन एक्ट वन, ठीक है। तो सबसे पहला है क्लीन शेवन। क्लीन शेवन जी नहीं, क्लीन शेवन वो आता है एक्ट थ्री में, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। अब अनशेवन, अनशेवन बिल्कुल सही। पायजामा जैकेट, पायजामा जैकेट बिल्कुल सही। विद ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस, क्योंकि उसके ग्लासेस तब तक ठीक थे, ठीक है। ग्लासेस उसके लेटर स्टेज में टूट जाते हैं और वो तब विदाउट ग्लासेस अपीयर होता है, लेकिन तब तक उसके ग्लासेस ठीक थे, तो विद ग्लासेस वुड बी द ऑप्शन। Who makes Stanley get out of bed in Act 1? हम सभी को पता है कि Mag makes Stanley get out of bed in Act 1. Who counts 1 to 3 to wake Stanley? Stanley को बच्चे की तरह कौन उठाता है 1 2 3 काउंट करके, लाइक get up Stanley? ये हमारी करती है मिसेस बोल्स। मिसेस बोल्स कौन है? आप सभी को पता है, नहीं पता तो जान लीजिए। मैग इज मिसेस बोल्स। हु कॉल्स स्टेनली अ लायर एंड अ लिटिल लायर? अब सुबह-सुबह उनमें जब वो अमॉरस वाला बातचीत चल रही है, कन्वर्सेशन चल रहा है, तब मैग कॉल्स स्टेनली अ लायर एंड अ लिटिल लायर।
व्हाट बेवरेज डज मैक टेक टू स्टाइलिश रूट ईच मॉर्निंग? मैक स्टाइल के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में कौन सा बेवरेज लेकर जाती थी? वी ऑल नो टी इज द राइट आंसर. In Harapil tells Tabari Paki, Meg is an inappropriate flirtatious relationship with. We all know Stickere is the answer. देखिए पैटी उसका पक्का हस्बैंड है, लुलू लेडी है और कोलबर्ग तो उसका रिश्ता नहीं था. ठीक है. What instrument does Stanley play professionally? Stanley professionally कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? We know piano is the right answer. ड्रम उसको गिफ्ट में मिलता है जो कि उसे बजाना बजाना नहीं आता है. Stanley tells Meg that Dash is coming to take her away. A wheelbarrow is the right answer. ठीक है, हमने जब समरी पढ़ी थी तब डिस्कस भी किया था. ये हुए हमारे आज के 50 क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा आपको लेसन कैसा लगा. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रामर.